जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं नवरात्र की माँ दुर्गा की कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वज्ञानी, चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहना। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य, नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रा वर्ष संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। विद्या चाहने वालों को विद्या, सुख मिलता है और सुख चाहने वालों को सुख, धन चाहने वाले को धन और पुत्र चाहने वाले को पुत्र। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकार उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, तो उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर इस कथा को सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ओम बोले और ब्रह्मांड मनुष्य कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन ओम रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या थी। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपति पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा मेरा विवाह कर सकते हो। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसका फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देने देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण दी उसको अधिक तृप्ति देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्दयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ में विवाह कर दिया। अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है मैं देखता हूँ।
इस प्रकार कहे गए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई थी। भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट के साथ में बिताई। मगर उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहा, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दासी को कल्याण करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से पुण्य के से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया था, ले जाकर जेल खाने के कैद में डाल दिया था। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे सुन वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गा माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा, सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उस पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन अति होकर क्रांति युक्त हो गया था, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप तो दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो। हे माँ, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित इच्छा देने वाली हो, वस्तु को देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। हे माँ, तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला कि मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था, उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आज घूम रही हूँ। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है माँ। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत ही बार स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदाहल्य नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो, मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गा माँ, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो कृपया कर मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि से फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए और संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से
तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। इस दिन व्रत न करें, एक समय का भोजन करें, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सिंचे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें। इसी प्रकार आप चैत्र के नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिंजोरा फूल से अर्घ्य देने के रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाग से कार्य की सिद्ध होती है। आंवले के सूख और केले के भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यदा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाक, कदम, इससे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर, चंपा के पुष्पों से धन और पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र, कमल से राज, सम्मान, दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्ध के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इन 2 दिनों तक जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। ब्राह्मणी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम फल को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई थी। मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक कर सकते हैं। इस लोक में सुख पाकर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए थे। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया। प्रभु, आपके बिना कौन इस महत्व को सुन सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसीलिए तुम धन्य हो। हे भगवती, शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है भला। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण माँ दुर्गा की विधि बताई, पूजा, व्रत, फल, महत्व बताया। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें प्रजापति दक्ष ने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर भगवान को उन्होंने इस यज्ञ में नहीं बुलाया था। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक अत्यंत बड़े भव्य यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तब वे वहाँ यज्ञ जाने के लिए उनका मन करने लगा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी के आगे प्रकट की थी। सभी बातों को सुनकर उस पर विचार करने के बाद भोलेनाथ ने कहा, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने और हमसे वे रुष्ट है। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, मगर हमको नहीं बुलाया। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें नहीं दिए, किंतु हमें आमंत्रित नहीं किया गया, यहाँ तक कि कोई सूचना भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में बिन बुलाए तुम्हारा वहाँ यज्ञ में जाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा। शंकर जी की बात का सती पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पिता द्वारा किए गए यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार से भी शांत नहीं हुई। उनका प्रबल अनुरोध जानकर भगवान शंकर जी ने उन्हें अपने पिता के घर यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। पति की आज्ञा मिलने के बाद सती खुशी खुशी अपने पिता के घर पहुंची, किंतु सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर सम्मान से प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा था। सारे लोग उनसे मुँह फेरे खड़े हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाया, उनका हालचाल पूछा। बहनों और अन्य परिवारजनों की बातें व्यंग्य और उपहास से भरी हुई लगी,
परिजनों द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां उनके पति भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार भाव, प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति बहुत ही अपमानजनक शब्द भी कह दिए। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि, शोक और क्रोध से भर गया था। उन्होंने सोचा, अपने पति की बात न सुनकर मुझसे बड़ी भूल हो गई है। भगवान शंकर ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, समझाया था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। यहाँ आकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पति शंकर का तिरस्कार और अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस संसार को उसी क्षण वही अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को राजा दक्ष के यहाँ भेजा। दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ को संपूर्ण रूप से विध्वंस करा दिया। सती ने अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद अगला जन्म उन्होंने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिमवती और पार्वती भी इनके नाम में है। उपनिषद में लिखी गई कथा के अनुसार हेमवती रूप से देवताओं का गर्व भी व्यंजन किया गया है। देवी शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से हुआ। पूर्व जन्म की तरह वह इस जन्म में वह भगवान शंकर की पत्नी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व है। शक्तियाँ अनंत है। नवरात्रा पूजा में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना से योगियों की योग साधना शुरू होने का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अनधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परल काल सब नासन हारी, तुम घोरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि भारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारने, छिनपाल भाल बहु दुख निवारनी। के हरि वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अंगबानी। कर में खफर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र को त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही है सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तुम्ही लोक में डंक बजात। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम ही सहारा। परि गाढ़ संतन सब जग जब, भई सहाय मातु तुम सब। अमरपुरी अरु बसाव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम जो नर मन नाई, जन्म मरण जाको छूटी जाय। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आरज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म न पायो, भक्ति शक्ति कही तब मन पछतायो। शरणागत हुई कृति बखानी, जय 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 जब
जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दही शक्ति नहीं किहि विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कोर हरे दुख मेरो। आशा तृषा निपट सतावे रिपु मूर्ख मोहि डर। शत्रु नाश कीजे महारानी सुमिरो इक चित तुम्ही भवानी। करो कृपा मात दयाला ऋषि दी केहू करो निहाला। जब लगी जीहू दया फल पाहूँ तुमरे यश में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी कहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय मंगल मूर्ति तुमको निश दिन ध्यावत हरि भरमा शिवरी। जय माँ अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको। मृग मंद को उज्ज्वल से दोहने ना चंद्र बदन निको। जय जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय जय अम्बे गौरी के हरिवान राजत खड़क खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाशर के मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। जय जय अम्बे गौरी शंभु निशंभु बिडारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल काव्य नृत्य करत भैरू। बाजत लाल मृंदा अरु बाजत डमरू। जय जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड़क खपरधारी। जय माँ अम्बे गौरी जय जय अम्बे गौरी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विचारत अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय माँ अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।